आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए अभी तक हम फोटोकॉपी निकाल कर सबमिट किया करते थे। हमें हर जगह या तो फिजिकली आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी लेके जाना पड़ता है, नहीं तो कहीं देने के लिए हम उसकी फोटो स्टेट कराकर निकाल कर अपने पास रखते हैं। लेकिन क्या पहचान साबित करने के लिए बार बार आधार की फोटोकॉपी देने का झंझट खत्म होने वाला है? दरअसल यूआईडीआई ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पहचान प्रक्रिया आसान ही नहीं बल्कि हाईटेक और सुरक्षित हो जाएगी। देश भर में इसकी शुरुआत जल्द होने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये नई प्रक्रिया और कैसे इससे आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी को साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मोबाइल से ही वेरीफाई कर पाएंगे और किसी को भी आधार अपना दे पाएंगे। चलिए सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताती हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलना। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। दरअसल आधार से जुड़े जो प्रोसेस हैं वो अब और ज़्यादा आसान होने वाले हैं। यूआईडीआई यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जल्द ही एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिसके जरिए नागरिकों को अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय लोग क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल रूप से अपनी पहचान साझा कर पाएंगे। ये नई व्यवस्था डॉक्यूमेंट्स का फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए और पहचान के प्रोसेस को और ज्यादा तेज और सुरक्षित बनाने के मकसद से लाया जा रहा है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि कैसे आप घर बैठे आधार को अपडेट कर पाएंगे। तो इस नई व्यवस्था के तहत यूआईडीआई नवंबर तक एक ऐसा सिस्टम शुरू करने वाला है जिससे लोग घर बैठे अपना पता, मोबाइल नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि अपडेट कर पाएंगे। केवल बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन ही ऐसे होंगे जिन्हें आधार केंद्र पर जाकर आपको अपडेट करना होगा। यूआईडीआई प्रमुख भुवनेश कुमार के मुताबिक अब लगभग 2000 नामांकन मशीनों को इस नई व्यवस्था के लिए रीशिफ्ट किया जा चुका है। चलिए अब जरा बात करते हैं कि क्यूआर कोड से पहचान कैसे होगी और इस व्यवस्था में जोखिम आखिर कम कैसे होने वाला है। तो यूआईडीआई ने इस नए ऐप के जरिए पहचान की पुष्टि अब क्यूआर कोड के जरिए करने की व्यवस्था कर दी है, जिससे डेटा का दुरुपयोग भी रोका जा सकेगा। यूजर के पास अपनी जानकारी पर पूरा नियंत्रण रहेगा और क्यूआर कोड के जरिए डेटा केवल उनकी सहमति से ही शेयर किया जा सकेगा। होटल चेक इन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, रेलवे में पहचान जैसे कई सेक्टर में ये सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके अलावा यूआईडीआई अब स्कूल बोर्ड जैसे सीबीएसई के साथ मिलकर 5 से 7 साल और 15 साल से 17 साल की उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट को भी तेजी से पूरा करने की योजना बना रहा है। अनुमान है कि लगभग अभी 8 करोड़ बच्चों के पहले और 10 करोड़ बच्चों के दूसरे चरण के जो अपडेट है वो लंबित है यानी कि पेंडिंग है। चलिए अब बात करते हैं कि इस योजना का और भी ज्यादा व्यापक विस्तार जो होने वाला है वो कैसे होने वाला है। तो यूआईडीआई कई निजी और सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं जैसे होटल्स और सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत कर रहा है ताकि वो इस नए डिजिटल पहचान सिस्टम से जुड़ सके। यूआईडीआई का उद्देश्य है कि नागरिकों को अपनी पहचान पर ज्यादा नियंत्रण मिले और देश भर में एक मजबूत, सुरक्षित और पेपरलेस पहचान प्रक्रिया स्थापित हो सके। अभी तक होता क्या था कि आप फोटो स्टेट किसी को दे देते थे अपने पहचान पत्र की, और वो फोटो स्टेट या अगर वो कोई फेक देता था या वो मिसप्लेस हो जाती थी तो कोई तीसरा पर्सन उसका गलत इस्तेमाल करके आपको फंसा सकता था। लेकिन अब ये जो नई व्यवस्था है ये आने से ऐसा नहीं होगा। आप अपने मोबाइल में ये नई आधार ऐप डाउनलोड करके अपने आधार को अगर किसी से शेयर करना चाहेंगे तो क्यूआर कोड के जरिए आप कर सकते हैं। इससे आप पेपर भी बचा पाएंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर घूमने की आपको जरूरत नहीं होगी। साथ ही इससे जो फर्जीवाड़ा होता है, जो जालसाजी होती है, हेरा फेरी होती है, वो होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो अब लेट्स सी, यूआईडीआई ने नई पहल तो शुरू की है, अब देखना होगा कि इसके प्रोग्रेस में आने के बाद, इसके लागू होने के बाद, लोगों को इसका इस्तेमाल करने के बाद ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है या फिर इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप हमें बताइए आपका क्या कहना है, क्या ये नई व्यवस्था कारगर साबित होगी या फिर नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और ऐसे और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप ऐसी स्टोरीज को पढ़ना चाहते हैं, खुद को पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रखना चाहते हैं तो आप मनी 9 लाइव की वेबसाइट पर जाएं और ऐसी खबरों से रूबरू हो और अपडेट रखें खुद को।